Hello friends, today we will discuss about Age of Milton. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कैरोलिन एज को एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है, एज ऑफ प्यूरिटन्स भी बोला जाता है। कैरोलिन एज में हमने डिस्कस किया था सारा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है वो सब कुछ डिस्कस किया था, और एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानी जाती है कैरोलिन एज। तो एज ऑफ मिल्टन के नाम से ही मैं ये वीडियो अपलोड की है। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की सीरीज़ हमने शुरू की है, जो मैं क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अपलोड कर रही हूँ हमारे चैनल पे ये सारी वीडियोस। तो एज ऑफ मिल्टन में हम जो कैरोलिन एज में जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके फेमस वर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दिस इज़ द पार्ट ऑफ कैरोलिन एज। मैंने पहले बता दिया है ये कैरोलिन एज है, उसका ही एक पार्ट है। और इस एज में जैसे हमने एलिजाबेथन एज में देखा था, जेम्स फर्स्ट थे जब, वहाँ पे भी हमने देखा था कि ड्रामा बहुत पीक पे थी, ड्रामा ही बहुत पैसा कमाया जा रहा था ड्रामा के साथ। तो मगर इस एज में कैरोलिन एज में होता क्या है, ड्रामा डिक्लाइन हो जाते हैं बिकॉज 1642 में जो प्ले हाउसेस हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं, बिल्कुल क्लोज्ड कर दिए जाते हैं। जो पार्लियामेंटेरियंस थे, प्यूरिटन्स थे, वो इसके खिलाफ थे क्योंकि वो प्योर क्रिश्चियंस मानते थे, वो इस को अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। इसीलिए उन्होंने 1642 में ये सारे प्ले हाउसेस को बैंड कर दिया गया था। तो ड्रामा का तो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है इस एज में। ओके, देन अगर हम इस एज में कैरोलिन एज में या एज ऑफ मिल्टन में प्रोज की बात करें तो इसमें तो प्रोज ने ज़्यादा अपना प्लेस ले लिया था ड्रामा की जगह पे। पहले ड्रामा का पीक पे था, अब प्रोज ने ले लिया उसका प्लेस ड्रामा का। तो प्रोज एट द पीक था इस एज में। तो एवरी टॉपिक पे प्रोज वर्क लिखे जा रहे थे। कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर लिखे जा रहे थे, जैसे सोशो पॉलिटिकल के ऊपर, साइंस और फिलॉसफी के ऊपर लिखे जा रहे थे, साइंस रिलीजन के ऊपर, साइंस और रिलीजन को मिक्स करके वर्क लिखे जा रहे थे, प्रोड्यूस किए जा रहे थे। कॉलोनियल वोएजेस के ऊपर वर्क्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, प्रोज लिखे जा रहे थे। तो प्रोज राइटर्स की अगर हम बात करें इस एज में, कैरोलिन एज में, एज ऑफ मिल्टन में, थॉमस ब्राउन ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। ये एक फिजिशियन भी थे और इनके फेमस वर्क की अगर बात करें, ये रिलीजियो मेडिसी, ये 1642 में इनका ये वर्क आता है। और ये अपने सारे अगर इनके वर्क की अगर मैं फीचर बताऊं तो ये अपने वर्क्स में साइंस रिलीजन को और ये सारे वर्क्स में साइंस और रिलीजन को मिक्स कर देते थे। जैसे रिलीजियो मेडिसिन, ये इस टाइटल से ही पता चल रहा है, और रिलीजन और मेडिसिन क्योंकि ये एक फिजिशियन भी थे, उन दोनों का मिक्सचर है इस वर्क में। देन इनका वर्क है सुडोडॉक्सिया एपिडेमिका 1646 में, और हाइड्रियोटैफिया और अर्नब्यूरियल 1658 में। ये इनके वर्क्स हैं जो कि प्रोज वर्क हैं। ओके, देन आगे हम बात करेंगे फिक्शन की। फिक्शन में फ्रांसिस गॉडविन का मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोल सकते हैं फिक्शन में। इस एज में इनका वर्क है द मैन इन द मून। ये इस वर्क में फिक्शनल हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, द मैन इन द मून 1638 में। यानी कि एक तरीके से हम साइंस फिक्शन भी है ये वर्क, क्योंकि एक साइंस का ही एक पार्ट है, क्योंकि एक सैटेलाइट है उसके ऊपर ये वर्क लिखा है फ्रांसिस गॉडविन ने। आगे अगर हम इस एज की पोइट्री की बात करें तो इस एज में 2 टाइप्स ऑफ पोइट्री है, जिसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मेन दैट इज़ अ मेटाफिजिकल पोइट्री, देन रिलीजियस पोइट्री। तो पोइट्री को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया था, जैसे अगर हम प्रोज की और फिक्शन की अगर बात करें तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था पॉलिटिकल सिस्टम ने, इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम में।
प्रोज को हम पढ़कर बता सकते हैं, पर्टिकुलर वर्क्स को बता सकते हैं पढ़कर कि इंग्लैंड में उस समय चल क्या रहा था, मगर पोइट्री के ऊपर बिल्कुल भी हमें इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता, पॉलिटिकल सिस्टम का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता हमें पोइट्री के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रॉबर्ट हैरिक का वर्क देखें, उसकी पोइट्री देखें, तो उस वर्क में हमें फुल ऑफ हैप्पीनेस देखने को मिलेगी, फुल ऑफ हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। क्यों भाई देखने को मिलेगी? क्योंकि ये जो राइटर हैं इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं था, मगर हम अगर देखें तो ये बिल्कुल ओपोजिट था। क्योंकि अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप देख सकते हो कि क्या हलचल, सिविल वॉर चल रहा था और बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे जगह जगह पे, स्कॉटलैंड में भी, इंग्लैंड में भी सिविल वॉर चल रहा था। ये क्या चल रहा था, कैथोलिक के साथ कैसा बिहेव हो रहा था, ये सब कुछ चल रहा था, मगर फिर भी ये पोइट्स हैं वो अपने हैप्पीनेस दिखा रहे हैं। तो अगर पोइट्स की अगर बात करें, कौन कौन से जो पोइट्स हैं, फेमस पोइट्स हैं इस एज के, वो है रॉबर्ट हैरिक, एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशू और जॉन डेविस, हेनरी वॉगन एंड थॉमस ट्रैगर्ने। These are the poets of this age, the Caroline age, or we can also say the age of Milton's। ओके और आगे हमने बात की ना ये टू टाइप्स ऑफ पोइट्री की, मेटाफिजिकल पोइट्री और रिलीजियस पोइट्री। तो मेटाफिजिकल पोइट्री की भी आगे हम बात करेंगे। तो ये रिलीजियस, ये दो टाइप की पोइट्री है और ये मेन वो हैं। और एक तरीके की और भी पोइट्री लिखी जाती थी जिसको हम कैविलियर पोइट्री बोलते थे, जिसको कोर्टली पोइट्री भी बोला जाता था। और ये कैविलियर वो थे जो सपोर्ट करते थे किंग चार्ल्स फर्स्ट की। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड पोइट्स थे बेन जॉनसन से। तो कैविलियर पोइट्स में कौन कौन से पोइट्स आ जाते हैं? वो है थॉमस कैरो, जॉन सकलिंग, जॉन क्लेवलैंड, रिचर्ड लवलेंस, रॉबर्ट हैरिक, जॉर्ज विथर, विलियम ड्रमॉन्ड। दीज आर द लिस्ट ऑफ कैविलियर पोइट्स। आगे अगर हम जॉन मिल्टन की अगर हम बात करें, द ग्रेटेस्ट आफ्टर शेक्सपियर, तो अगर शेक्सपियर के बाद ड्रामा के एक साइड करके अगर हम देखें तो ये ग्रेटेस्ट राइटर हैं जॉन मिल्टन। 1608 में इनकी मतलब इनका बर्थ हुआ और 1674 में इनकी डेथ हुई। तो इनकी वर्क्स को, मिल्टन के वर्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कॉलेज, ये बॉटम, प्रोज एंड लेट पोएटिक, ये 4 कैटेगरीज हैं। और कॉलेज वाले जो कैटेगरी है इसमें इनका वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो 1629 में इनका वर्क आता है। और ये जो पोइम है, ये एक पोइम है, ये सिर्फ अपने 21st एज, जब ये सिर्फ 21 साल के थे तब इन्होंने ये अपना वर्क लिखा था। और देन इनका जो सेकंड फेज है, जो कैटेगरी है, दैट इज़ हॉटन। इस पीरियड में उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, जैसे लंदन, पेरिस, रोम, बहुत जगह उन्होंने ट्रैवलिंग की। तो उसके बाद वो इन्होंने ट्रैवलिंग करने के बाद जो वर्क प्रोड्यूस किए वो थे लिग्रो एंड इल पेंसरोसो एंड कॉमर्स, ये फेमस वर्क हैं इस फेज के। अगर आगे बात करें तो प्रोज ये जो इनका पीरियड है 1640 से लेकर 1660 है, इसमें एरोपैजिटिका, ये 1644 में इनका ये वर्क है, बहुत फेमस वर्क है। और इस वर्क में इन्होंने जो प्यूरिटन्स हैं उनके मतलब पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको अपील की थी। क्यों अपील की थी? क्योंकि लिबर्टी की अपील की थी, क्योंकि लाइसेंस बोल रहे थे कि कोई भी जो राइटर है
प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस को अगर कोई भी वर्क प्रोड्यूस करना है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई भी वर्क गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखता है तो उसका आंसरेबल प्रिंटिंग प्रेस होगी। तो उसके रिस्पांस में उस लॉ के उस एक्ट के रिस्पांस में उन्होंने ये एरोपैजिटी का वर्क लिखा था मिल्टन ने 1644 को। इस वर्क में उन्होंने लिबर्टी की अपील की थी। ओके, इनका नेक्स्ट वर्क है ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन। ये वेरी कंट्रोवर्शियल वर्क रहा है, इन्होंने अपने लाइफ टाइम में प्रोड्यूस नहीं किया और इस वर्क को 1825 में प्रोड्यूस किया गया, पब्लिश किया गया। लास्ट कैटेगरी आती है इनके वर्क की, जब फेज आता है दैट इज़ द लेट पोइटिक। इसमें ग्रेट वर्क्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय जॉन मिल्टन दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1667 and this work Paradise Lost is republished in 1674 and this is the Paradise Lost is an epic poem and it is written in blank verse, and the sequel of the continuation of this work is Paradise Regent which came in 1671 and next work of John Milton is Samson Agnostic. This work Samson Agnostic represent Christ and Samson represent as example of what human ought to be। ये जो करेक्टर है, ये जो सैमसन एग्नोस्टिस है, इसमें क्राइस्ट और सैमसन जो दो करेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे ह्यूमैनिटी को कैसा होना चाहिए। तो ये जो जॉन मिल्टन है, ये इन्होंने ब्लैंक वर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्होंने, जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स के साथ, और ब्लैंक वर्स को उन्होंने एज अ नॉन ड्रामेटिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री भी यूज़ किया है। तो एज ऑफ रिनाइसेंस इन इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो हमने पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा था हमने फर्स्ट वीडियो में, जो जिसको मैंने अपलोड किया है कैरोलिन एज के नाम से ही, और ये जो सेकेंड है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑल्सो दिस इज़ द ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैरोलिन एज, बट आई विल अपलोड दिस वीडियो बाय द नेम ऑफ एज ऑफ मिल्टन। ओके, तो इसके साथ ही रिनाइसेंस की बात कर रहे थे हम। एलिजाबेथन एज में शुरू हुआ था रिनाइसेंस इंग्लैंड में, उसके बाद जैकोबियन एज में भी चला और कैरोलिन एज में भी चला, और कैरोलिन एज जैसे ये अब ख़त्म हो जाएगी ये वीडियो के साथ, और साथ ही साथ ये रिनाइसेंस का भी एंड हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। God bless you. Best of luck for your exams.